आज हम धोती शलवार कटिंग करना और सिलाई करना सीखेंगे। तो चलिए आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब शलवार की कटिंग करनी है तो इसकी जो पैमाइश लेनी है आपने ये देखिए 20 इंच और लेंथ इसने लेनी है। जितनी आपका ट्राउज़र है आपने उसके हिसाब से पूरी इसकी लेंथ लेनी है, जितना भी आपका ट्राउज़र होगा। तो उसके बाद हमने 3 पीसेस कर लिए। देखिए 3 तय लगाई इसकी, 3 जगह पे फ़ोल्ड किए इसको। तो उसके बाद फिर हम आसन का निशान लगाएंगे 4.5 इंच। इस तरह से मैंने 4.5 इंच इसका आसन का निशान लगा लिया। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पीसेस ये नज़र आ रहा है, इसके 1 इंच इस साइड पे हम निशान लगा देंगे और 1 इंच दूसरी साइड पे निशान लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गलाई में निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और एक बात और भी, आप अगर चाहो तो इसकी जो आपके बाएं साइड चौड़ाई भी नज़र आ रहा है कपड़े, इसको गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से भी कटिंग ना करें तो इस तरह से भी सिलाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे लेस की जगह हम कपड़ा ही अटैच करेंगे। इस तरह हमें चाहिए तकरीबन 2 इंच इसकी पट्टी। तो हम इसकी पट्टी कटिंग 2 इंच करेंगे, लेकिन हमें चाहिए 1 इंच, बाकी हमारी जो सिलाई में चली जाएगी। जी इस साइड पे मैं पट्टी लगाऊंगी जो इसकी चौड़ाई है, और दोनों साइड पे मैंने अभी पट्टी कटिंग कर ली थी। और अब इसकी जो चौड़ाई है उस पे पांचे वाली साइड पे मैं इस तरह से इसकी पट्टी अटैच करूँगी। मैंने कटिंग की थी 2 इंच और मुझे सिलाई के बाद 1 इंच पट्टी चाहिए, तो इसी हिसाब से मैं इसको सिलाई करूँगी। जी मैंने ये ब्रीक वाली पट्टी फ्रंट पे इसलिए लगाई है ताकि डिज़ाइनिंग अच्छी लगे सिलाई के बाद। यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ये मेरी कंप्लीट है पट्टी। तो अब मैं इसकी आसन का निशान लूँगी। मेरा था आसन का निशान 4.5 इंच, और इसी के हिसाब से मैंने जो पल्ले की चुन्नट डालनी है वो भी मैं 4.5 इंच के हिसाब से ही डालूँगी। आप अपना मेजरमेंट अपने पास रखें, उसके हिसाब से इस तरह से आपने इसकी चुन्नट डालनी है, जिसको हम प्लेट बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस पे आपने सिलाई लगा देनी है, इसको अटैच कर देना है। जी मैंने दोनों साइडों पे चुन्नट डाल ली थी। तो अभी मैं आपको धोती शलवार की सिलाई करना सिखाती हूँ, ठीक है। जब भी अपनी धोती शलवार की स्टिच करनी है तो आपने सबसे पहले जो इसकी पट्टी बनी है आपने फ्रंट वाली साइड पे अगली वाली साइड पे रखनी है। तो आप एक चुन्नट वाला पल्ला लेंगे और दूसरा जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया था, और इसकी बाहर वाली जो साइड की कटिंग है इसको हम उल्टी साइड पे करके इस पे हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक पल्ला सीधा होगा और दूसरा उल्टा, ठीक है, इस तरह से। नीचे वाला पल्ला सीधा और ऊपर वाला पल्ला उल्टा। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे।
अच्छा जी, ये मेरा स्टिच हो गया और इसकी जो एक साइड स्टिच हो गई, दूसरी साइड स्टिच आपने सिंपल ही करनी है। इसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और इसको इस तरह से आपने स्टिच कर देना है। जी, अब हम इसको करेंगे इस पल्ले को उल्टा और अब हम लेंगे दूसरी चुन्नट वाली साइड। तो आपने इस तरह से घुमा के इस पे ऐसे अटैच कर देनी है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला पल्ला सीधा होगा और ऊपर वाला पल्ला उल्टा होगा, जिस तरह से आपने पहले अटैच किया। अब इस उल्टे वाले पल्ले को इस तरह से आपने घुमा के, ऊपर से घुमा के इस तरह से आपने वो पहले वाली चुन्नट जो अटैच किया उसके साथ आपने अटैच कर देना है। जी, मैंने स्टिच कर दी है, ठीक है। ये वाले एक पार्ट्स हो गया, पांचे का एक पार्ट। और हम दूसरा पार्ट देखेंगे। अब जो मैंने दूसरा पार्ट सिंगल अटैच किया था, इसको हम करेंगे इस तरह से उल्टा। इस तरह से मैंने इसको उल्टा रख लिया और अब जो एक पार्ट्स रह गया था हमारा, ये चुन्नट के जो साथ वाला था, इसको हम उल्टा इस तरह से पकड़ेंगे घुमा के रॉन्ग साइड पे, ठीक है। इसको हमने घुमाया इस तरह से और दूसरे को भी अंदर वाली साइड पे घुमाया और इसको भी हम कर देंगे स्टिच इस तरह से। जी, अब ये मैंने आसन की चारों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं करूँगी इस तरह से सीधा और इसके जो आपको पल्लू नज़र आ रहे हैं, इस पे हम डालेंगे चुन्नट। ये इसकी दोनों साइडों पे, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड, जिस साइड पे आपको चुनटे ज़्यादा नज़र आई है वो फ्रंट साइड होगी। तो इस तरह से हम इसकी चुनटे डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से रख के हम अटैच कर देंगे बैक और फ्रंट दोनों से। ठीक है, वो मैंने फ्रंट साइड की थी। अब ये इसको बैक को भी इस तरह से अपने चुनटे डालने हैं। और अब हम करेंगे इसका बेल्ट तैयार। मैंने बेल्ट ले लिया था इसका और इसके बाद मैंने इसकी जो ऊपर वाली लास्टिक वाली वो मैंने साइड फोल्ड की, उसमें वहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ी, यहाँ पे लास्टिक डालनी है। वो आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आप वहाँ से कपड़ा छोड़ना चाहें, बेल्ट बनाना चाहें। अब इसकी मैं हेम करूँगी 1 इंच की और इसके बाद जो साइड नीचे वाली साइड बची, इसको हम धोती सलवार के साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा बेल्ट है और इसको हम अटैच करेंगे इसके साथ इस तरह से। जी, ये देखिए मेरी धोती सलवार कंप्लीट है। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।